नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जब्यार। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर है, किसान ट्रैक्टर मार्च से जुड़ी हुई न्यूज इंडिया की खबर पर मुहर लग गई है। किसानों ने स्थगित कर दिया है ट्रैक्टर मार्च। किसानों ने स्थगित कर दिया है ट्रैक्टर मार्च। थोड़ी देर में किसान संगठन औपचारिक ऐलान भी कर देंगे। 29 नवंबर को होने वाला ट्रैक्टर मार्च फिलहाल स्थगित हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों ने स्थगित कर दिया है ट्रैक्टर मार्च। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, 29 नवंबर को होने वाला ट्रैक्टर मार्च स्थगित हो गया है। न्यूज इंडिया ने पहले आपको बताया था और फिलहाल यही जानकारी छन करके सामने आ रही है। थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। सिंघू बॉर्डर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसान प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐलान करने वाले हैं, तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों ने बैठक की और बैठक में क्या फैसला लिया गया है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जाएगी। 4 दिसंबर को फिर बैठक होगी। फिलहाल यह जानकारी मिल रही है 29 तारीख को ट्रैक्टर मार्च होना था। न्यूज इंडिया ने पहले आपको बताया था कि ट्रैक्टर मार्च से पहले कोई बड़ा फैसला किसान ले सकते हैं, इसे वापस लेने का फैसला ले सकते हैं। फिलहाल ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। देखना होगा कि औपचारिक ऐलान में भी क्या यही सटीक तौर पर बताया जाता है या स्ट्रैटेजी कुछ और है। 4 दिसंबर को फिर होगी बड़ी बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों ने स्थगित किया है ट्रैक्टर मार्च। फिलहाल यह जानकारी सिंघू बॉर्डर से, जहां पर मीटिंग चल रही थी। 29 नवंबर को होने वाला था ट्रैक्टर मार्च और उससे पहले यह बैठक हुई जिसमें फैसला लिया गया है ट्रैक्टर मार्च नहीं करने का। फिलहाल यही जानकारी छन करके सामने आ रही है। गौरव मिश्रा हमारे सहयोगी सिंघू बॉर्डर से सीधे जुड़ रहे हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। गौरव, जो न्यूज इंडिया ने बताया क्या वही तय किया गया इस मीटिंग में? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैं बता दूं कि 4 दिसंबर को अगली बैठक की जाएगी और यह बैठक कोई ऐसी बैठक नहीं होगी जिसमें सरकार के सामने कोई एजेंडा रखा जाएगा। 4 दिसंबर की बैठक सिर्फ इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा आयोजित करेगा क्योंकि जो अभी ये पीछे के ये जो दिन जाएंगे, यानी कि 29 तारीख से पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू होगा उसमें कृषि बिल को वापस लिया जाएगा। उसके बाद पराली वाले मुद्दे पर बातचीत की जाएगी, जो कानूनी मुकदमे चल रहे हैं किसानों पर उस पर बातचीत की जाएगी। इन सब चीजों में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो टेक्निकल इश्यूज जो है वो कितने दिनों तक चलेंगे, कितना टाइम बाउंड होगा, उसके लिए गैप रखा गया है। इसीलिए अगली जो बैठक होगी 4 दिसंबर को होगी। लेकिन उन सब के बीच बड़ी खबर यही है कि जो सिंघू बॉर्डर से एक ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात की जा रही थी, फिलहाल वो किसान नहीं करने वाले हैं और किसान और सरकार के बीच में एक सकारात्मक इस बार रुख देखने को मिला। इस बार जो इस तरीके की जो बैठकें अक्सर होती हैं, हम देखते आए हैं, लगातार हम कवर करते आए हैं, बात नहीं बनती थी। लेकिन आज जब यह किसान अंदर बैठक करके निकले, बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच बहुत बड़ी राहत की खबर है, ट्रैक्टर मार्च आप लोग नहीं करने जा रहे हैं और सरकार के साथ पहली बार बड़ा अच्छा तालमेल दिखाई दे रहा है। देखो, किसान हमेशा ये चाहता है देश उन्नति की तरफ बढ़े, लेकिन मेरे माननीय प्रधानमंत्री जिस दिन ये तीनों बिल वापस करने आए तो ये सिर्फ 1-2 शब्द और बोल देते। अगर जो 700 किसान शहादत हुई हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ और ये गलत हुआ। और तो इसमें ही किसान समाज का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ये शब्द नहीं बोल सके। ये अगली रणनीति के तहत किसान पूरी तरह सरकार को मौका देना चाहता है और किसी भी बात पर चूक ना रहे। इसलिए अगली मीटिंग संयुक्त मोर्चे ने 4 दिसंबर के रखने का काम किया है। इसी तहत आज ये ट्रैक्टर मार्च भी इसीलिए सस्पेंड करने का काम किया। गौरव, रोक रहा हूं मैं। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा जा रहा है किसानों की तरफ से, वो भी अपने दर्शकों को सुना देते हैं। पत्रकार साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग थी। हमारा मोर्चा चलिए, यहाँ पर घेरा घेरी है। फैसला संयुक्त किसान मोर्चा ने ले लिया है। बैठक के बाद उसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। 29 तारीख का जो ट्रैक्टर मार्च होना था वो फिलहाल नहीं होगा, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं और इस पर औपचारिक ऐलान अभी किसान नेता करने वाले हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यह औपचारिक ऐलान किया जाएगा, इसके लिए इंतजार किया जा रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता क्या ऐलान करते हैं
थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल न्यूज इंडिया ने पहले आपको बताया था सूत्रों के हवाले से कि दरअसल दो धड़े में किसान फिलहाल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। एक धड़ा ये कह रहा है कि ट्रैक्टर मार्च मत निकालिए क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम तीनों कृषि कानून वापस ले लेंगे, संसद सत्र शुरू होने दीजिए, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। इसीलिए अब फैसला लिया गया 4 दिसंबर को फिर से मीटिंग होगी और आगे की रणनीति पर फैसला इस मीटिंग में लिया जाएगा। फिलहाल हम आपको सिंघू बॉर्डर से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। न्यूज इंडिया ने पहले आपको बताया था कि ट्रैक्टर मार्च वापस लिया जा सकता है। गौरव हमारे सहयोगी सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। गौरव, अब न्यूज इंडिया ने जो जानकारी दी वो सही साबित हुई, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी चंद मिनटों का इंतजार है, मुहर लग जाएगी। बिल्कुल, यहाँ कुछ किसान नेता उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। ये बताइए कि बैठक खत्म हो गई है, जो बैठक चल रही थी आप लोगों की, क्या निर्णय लिया गया? काफी ये लोग खुश हैं और आपस में सेल्फी और ये फोटो का जो दौर है वो भी चल रहा है। सीधे अंदर चलते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। दरअसल यही वो जगह है जहां पर ये बैठक जो है वो चल रही थी और बैठक खत्म होने के बाद से तमाम जो किसान नेता हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। और जो ये पूरी बैठक थी, तकरीबन 2 घंटे के आसपास ये पूरी बैठक चली है और इस जगह पे ये लोग मौजूद थे, उनसे ही बातचीत करते हैं। दरअसल क्या निर्णय लिया गया? बैठक जो थी आप लोगों की चल रही थी, क्या आप लोगों ने निर्णय लिया? अभी बैठक में जो मेन निर्णय लिया गया वो आने वाली 4 तारीख तक, 4 दिसंबर तक, ये कोई भी जो मांगे हमारी पिछली थी, लेटर जो निकाला था 6 मांगों का, उसके लिए 4 तारीख सरकार को और दे दिया गया। 4 तारीख तक का समय, 4 तारीख को मीटिंग होगी। उस मीटिंग में बहुत कुछ फैसले के बारे में वो साथी रणजीत राजवीर जदौन जी 2 साथियों ने ज्वाइंट अध्यक्षता की है। सो मैं राजू जी से अपील करता हूँ कि वो आज के फैसलों के बारे में आपको बताए। साथियों, जैसे कि आपको पता है, प्रधानमंत्री जी देर आए दुरुस्त आए, मोर्चा जीत की ओर है। लगभग हम मोर्चा जीत चुके हैं। साथियों, 29 तारीख को हमारी इस आगे बढ़ने की कॉल थी, उसी संबंध में आज मीटिंग रखी गई थी। आज सरकार की तरफ से कुछ बयान आए हैं और मोर्चे ने उन बयानों पर विचार करते हुए यह निर्णय किया है कि 4 तारीख को दोबारा मीटिंग करेंगे। और जो हमने चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखी है वो चिट्ठी आपके पास भी है, पूरी जनता के पास है और प्रधानमंत्री के पास भी पहुंच गई है। जब तक वो चिट्ठी की पूरी मांगे पूरी नहीं होती, हम संघर्ष करते रहेंगे। और 4 तारीख को अगर हमारी मांगे जो शेष है ना मानी गई तो हमें कोई सख्त ऐलान करना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि जब हमने 29 का संसद कूच का ऐलान किया था तब 3 कानून रिपील नहीं हुए थे। उन्होंने पार्लियामेंट में विश्वास दिलाया है कि वो 29 को इन्हें रिपील करेंगे। हमने वेट किया है और ऐलान करते हैं कि 29 का संसद कूच संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सस्पेंड किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है। और सेकेंडली, हमने तभी प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी जिसमें हमारा एमएसपी का मुद्दा, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनके लिए कंपेंसेशन और रिहेबिलिटेशन परिवारों का, जो साथी हमारे ऊपर केस हुए, केवल हरियाणा में ही 48,000 किसानों के ऊपर केस हैं, वो केस यूपी, पंजाब, हरियाणा सब जगह के जो हैं वो सब केस वापसी का मुद्दा है। फिर मुद्दा है कि जो यहाँ हमारा है कि हमें एक स्मारक के लिए जगह दी जाए और लखीमपुर खीरी के इंसिडेंट के दोषी जो हैं वो अपने टैनी साहब, उनको बर्खास्त किया जाए। बिजली बिल और पराली वाला बिल जो है वो बर्खास्त किए जाए। ये मुद्दे जो थे, ये मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी लिखी गई थी, वो अभी उनके ऊपर जवाब आना बाकी है। इसलिए 4 तारीख को हम अगले एक्शन का ऐलान करेंगे। राजवीर जदौन जी आगे इस बात को जारी रखेंगे। साथियों, आज महत्वपूर्ण मीटिंग में जो फैसले हुए हैं वो आपने अभी सुने। 3 कानूनों को वापसी का जो एक सिस्टम चला, शांत हो जाइए।
उस पर हम लोगों ने संज्ञान लिया है कि 29 तारीख का संसद मार्च का कार्यक्रम स्थगित है, खत्म नहीं है। हम इस पर 4 तारीख को फैसला लेंगे। अगर 4 तारीख तक जो चिट्ठी दी गई है प्रधानमंत्री जी को, उस चिट्ठी पर प्रधानमंत्री जी का सार्थक जवाब नहीं आया और संयुक्त किसान मोर्चे से सरकार वार्ता करे, ये है सबसे महत्वपूर्ण बात। सरकार को संयुक्त किसान मोर्चे से वार्ता की टेबल पर लौटना पड़ेगा। वार्ता की टेबल पर आकर के शेष हमारे मुद्दों पर आकर के बात करे, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो चिट्ठी है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, उसमें एमएसपी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज सभी लोगों ने तय किया कि बगैर एमएसपी के मोर्चा वापस नहीं जाएगा। और हमारे जो मुकदमे हुए हैं, हमारे जो शहीद हुए हैं, लखीमपुर वाला पूरा प्रकरण हमारा अभी डिले है, वहाँ निर्दोष किसानों पे मुकदमे हो रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है। इन सारे मुद्दों पर सरकार टेबल पर आकर के वार्ता करे, बैठ करके वार्ता करे। और अगर इन सारी चीजों पर 4 तारीख तक कोई फैसला नहीं होता है, आज जो सरकार ने घोषणाएं की उनसे हम लोग सहमत नहीं हैं, आकाशवाणी से हम लोग सहमत नहीं होंगे। वार्ता की टेबल पर उतरें, हमसे आमने सामने बैठ करके बात करें और सम्मान पूर्वक इसका हल निकालें, तभी कुछ फैसला आगे बढ़ेगा। 4 तारीख को पुनः मीटिंग होगी। धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने आज एक बात बोली है, तोमर साहब ने, कि मुकदमे राज्यों का विषय है, सरकार की तरफ से बात आई है। लेकिन जो भाजपा है, भाजपा नहीं है, केवल मोदी और अमित शाह ही हैं। और मोदी जी निर्देश करें अपने राज्य सरकारों को कि जितने भी मुकदमे हैं वो राज्य सरकार वापस ले, और जो रेलवे के हैं वो केंद्र सरकार वापस ले। अभी मैं कहूँगा जोगिंदर जी नैन है, 2 मिनट की बात कहेंगे अपनी। जोगिंदर जी नैन तो किसी पटना लागू तो आप अरे बोल दो नहीं आप पूरे देश के किसान आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो आह्वान किए गए थे वो आज तक सफल रहे। आने वाली 29 तारीख की जो कॉल दी गई थी उसको कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। और आने वाला जो हमारी 4 तारीख की जो अहम मीटिंग होने जा रही है, सरकार देखते हैं कि केंद्र की सरकार के द्वारा आज भी मीडिया के माध्यम से प्रचारित जो बातें की जा रही है उनको एमएसपी का, जो हमारा हरियाणा के अलावा पंजाब और हरियाणा में एमएसपी मिलती रहती थी, पूरे देश का मुद्दा हमारे पहले दिन से ही एमएसपी, फसल खरीद गारंटी कानून और 3 कृषि काले कानूनों के मुद्दों को लेकर के ही पूरे देश का किसान दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर डटा हुआ था। और इसी तरह से जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, इसी तरह से डटा रहेगा। बाकी बातें सारी की सारी तो लंबे समय से बताते आ रहे हैं। बिजली प्रणाली का मुद्दा है। तो एक खास बात मैं आप साथियों से बता देना चाहता हूँ, जो हरियाणा के किसानों, हरियाणा की भूमि के ऊपर ये आंदोलन लड़ा जा रहा है, 45,000 के लगभग हमारे किसान साथियों के ऊपर केस हैं। वो केस भी एक अहम केस है। रेलवे के केस है, वो पूरे केंद्र की सरकार के द्वारा है। ये आंदोलन की जो समाप्ति की बात आएगी तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा केस वापसी का मुद्दा होगा। जो हरियाणा के 42,000 नौजवान युवा साथियों के किसानों के ऊपर केस बनाए गए हैं, वो किसान ये आंदोलन से समाप्ति से पहले केस वापसी महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिजली का, प्रणाली का और मुद्दे हैं, और सभी साथी बारी से बताते रहेंगे। एक मिनट किसान डटा हुआ है। एक वर्ष पूरा होने पर पूरे देश का किसान लाखों की संख्या में टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर से पहुंचा। इस बात के लिए पूरे देश के किसानों का धन्यवाद। जय जवान। आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि कुछ मीडिया और सरकार के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा कि पंजाब और बाकी लोग एमएसपी और कानून के मुद्दे पर अलग अलग हैं। पहले ही बैठक में प्रस्ताव रख के ये तय हुआ है, और ये पहले दिन से है कि हम कहीं अलग अलग नहीं हैं। एमएसपी की मांग सबकी है। एक संगठन आह्वान करेगा तो सब जाएंगे, एक संगठन रुकने का आह्वान करेगा तो सब रुकेंगे। आंदोलन की दशा और दिशा 4 तारीख में होगी। आप लोगों का धन्यवाद। आज का अध्यक्ष मंडल उसका गवाह है। एक बात हम कहना चाहते हैं, देखो जो प्रधानमंत्री का ऐलान आया है, हम इतना नहीं कि बहुत एडमेंट है, रेसिप्रोकल भी है। उन्होंने ऐलान किया यूनिलेटरल कि हम कानून रद्द करते हैं, पार्लियामेंट में जाएंगे। तो हम रेसिप्रोकल हैं। हमने भी ये फैसला किया कि 29 तारीख का जो है हम देख रहे हैं उसको
कि 29 तारीख को पार्लियामेंट में जाएंगे, कैबिनेट ने कर दिया, कानून रद्द हो जाएंगे, तो इसको वक्ती पोस्टपोन किया है। हम देख रहे हैं बाकी मुद्दे के लिए 4 तारीख रखी है, उसके लिए हमारी संघर्ष की जो तलवार है वो सरकार पर खड़ी है, लटक रही है, संघर्ष नहीं हटेगा। अगर उनसे वो पीछे हटेंगे तो संघर्ष तो चल रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई ऐसी बात है। ये चारों मुद्दों को हम देख रहे हैं। वो 2930 को पार्लियामेंट में MSP गारंटी का कानून, केसों के बारे में और कानून दोनों सदनों में राष्ट्रपति के साइन होने तक इसको वेट एंड वॉच कर रहे हैं। और बिल्कुल सतर्क है संयुक्त किसान मोर्चा, संघर्ष पर डटा हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा MSP पर वो सब साथ है, चलेगी। ये लड़ाई लंबी है और वक्ती तौर पर 3 कानून रद्द हो गए हैं। MSP का पार्लियामेंट में देखेंगे क्या बयान आएगा, प्रधानमंत्री जी क्या कहेगा, उसको हम देखेंगे। 4 तारीख की मीटिंग में उस पर एनालिसिस करेंगे, विचार करेंगे, उसके बाद अगला प्रोग्राम देंगे। धन्यवाद। कोई सवाल हो आपका? एक एक करके प्लीज। यही सवाल सबका ही है। MSP पे लेके संयुक्त किसान मोर्चा किस रोड मैप को देख रहा है? क्या डेडलाइन है? 3 महीने, 6 महीने? क्या डेडलाइन? MSP के लिए हमारा है कि सरकार हमें आश्वासन दे। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, इसमें सरकार एक आश्वासन दे कि लीगल गारंटी कानून बनेगा, प्रोक्योरमेंट होगी और कमेटी फिर कमेटी बना दे जो निटी ग्रिटी है कि कितनी फसलें होंगी, कैसे MSP तय होगा, ये सब चीजें छोड़ दो। बट नहीं, कमेटी फॉर्मेशन से नहीं करता। कमेटी को काम दिया जाए कानून बनाने का, कमेटी को काम दिया जाए फसलों का 23 से 35 करने का, 13 करने का। कमेटी को काम दिया जाए MSP डिटरमिन करने का। C250 है पहले वैसे, इसलिए क्लियर कट है कि एक मॉरली बाइंडिंग हो सरकार के ऊपर कि वो एक पार्लियामेंट में ये हमें आश्वासन दे कि हम लीगल गारंटी फसलों की MSP और प्रोक्योरमेंट का कमेटी सुनिए कमेटी से पहले हम ये कहलवाना चाहते हैं, सरकार ये कहे कि MSP गारंटी कानून होगा, लेकिन उसकी रूपरेखा बाद में समिति तय करेगी, पहले वो MSP कानून की अनाउंस करे। तो क्या आप विड्रॉ करेंगे अगर ऐसा? ये 4 तारीख में तय करेंगे। 4 तारीख में 4 तारीख की मीटिंग में तय होगा। ये हमारी नेक्स्ट मीटिंग 4 तारीख में होगा। 4 की मीटिंग में तय होगा। बताओ, वो तोमर साहब ये कहते थे कि पहले बिल खत्म हो जाए उसके बाद MSP पे बात करेंगे। अपनी बात पर हैं, बिल वापस लिए हैं, अब MSP पे बात करें। सर, तोमर साहब ने एक और बात कही, बताओ वाली जो इशू है लेकर के पराली जलाने वाले, उसमें वो आप लोग को पेनलाइज नहीं कर रहे हैं। वो बात हमारी उनकी तय होगी थी। वो बहुत छोटा मुद्दा है, वो ऑलरेडी तय हो चुका था, मान चुके थे, इवन पावर बिल भी मान चुके थे, वो ऑलरेडी माने हुए हैं। वो तो तय है, कहने से कुछ नहीं होगा भाई साहब। डिमांड में नहीं है अभी। नहीं, डिमांड में है, कागज पे चाहिए, वो तय हो चुका है, कागज पे चाहिए। आश्वासन से देश नहीं चलता है। डिमांड में भी है, डिमांड में भी है, एक मिनट, डिमांड में भी है और प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखी है उसमें सारी चीज शामिल है। रमन ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਆ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ 2022 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ शुरू किया जाएगा जी? नहीं, देखो 32 जथेबंदियां ने कोई ऐसा एजेंडा अपनी ਬਾਈਕਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਰੀ रहेगा? मीटिंग में होगा। चार मीटिंग 4 में होगा, 4 में होगा, 4 में होगा। चार तो अगर सब चीज मान जाते हैं भाई, फिर बाईकाट क्या, फिर तो हम सब चीज ही अपने हम जैसे ये पार्लियामेंट कूच को वापस ले लिए हैं, पोस्टपोन कर दिए हैं 3 कानून की रिपील की वजह से,
तो अगर वो ये चिट्ठी के इशू भी मान लेते भाई हमारी बीजेपी का परसों दुश्मनी थोड़ा भी। ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਤੱਕ ਬੈਠੋਗੇ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਓਗੇ ਵਾਪਸ? ये बेटा 4 को विचार करेंगे इसको। देखो अभी तक हमें कुछ नहीं पता। धन्यवाद सब लोग। एमएसपी पर गारंटी कानून बने। एमएसपी पर गारंटी चाहते हैं किसान और इसीलिए 4 तारीख को बैठक होगी। हालांकि एमएसपी सहित 6 ऐसी डिमांड है जिस पर बातचीत बननी चाहिए, ये किसान मोर्चा चाहता है। 4 दिसंबर को फिर बैठक होगी। गौरव के पास एक बार फिर से रुख करते हैं। गौरव सिंघू बॉर्डर पर ही मौजूद है, जहां पर मीटिंग हुई और जहां पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। गौरव, ये कह सकते हैं कि अभी ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। किसान मोर्चा ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने यह तय किया है कि अभी जो है संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। 3 कृषि कानून को वापस सरकार ने ले लिया है, लेकिन डिमांड का वो एक पार्ट था, एक हिस्सा था। बाकी 6 मांगे अभी जस की तस बनी हुई है। तो क्या यह माना जाए कि ट्रैक्टर मार्च तो स्थगित हो गया है, लेकिन किसान आंदोलन अभी बरकरार रहेगा? देखिए, बिल्कुल वही बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो रही थी। किसान आंदोलन बरकरार रहेगा। 29 तारीख को सरकार, जो किसान हैं वो सरकार का रुख देखेंगे। सर, आप बैठक के अंदर थे, बहुत लंबी बैठक चल रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दर्शन पाल जी ने कई बातों को स्पष्ट कर दिया। वो 6 बातें कौन सी हैं सर, जो लेटर लिखा था प्रधानमंत्री को, और क्या सहमति अभी बनानी बाकी है? जो लेटर लिखा था प्रधानमंत्री को, उसके बाद उन्होंने विधिवत तौर पर कोई उसका रिप्लाई नहीं किया। लेकिन 3 कानूनों के अलावा जो हमारे अन्य मुद्दे हैं, उसमें एमएसपी का सवाल है, पराली का सवाल है, बिजली बिल का सवाल है, उसके अंदर केंद्र के जो मिनिस्टर हैं अजय मिश्रा, उनको हटाने का सवाल है, मुकदमे वापस लेने का सवाल है और शहीद परिवारों के पुनर्वास का सवाल है। आपने इन सारे विषयों को बताया, लेकिन सर इसमें 2 सवाल ऐसे हैं। एक नया है जो कि अजय मिश्रा को आप लोग कह रहे बर्खास्त करना चाहिए, यही ना? दूसरा, राज्य सरकार के पास जो मसला है मुकदमों वाला, सरकार कह रही है कि जो केंद्र वाला है वो तो वापस ले लेंगे, बाकी राज्य सरकार देखे। अगर ये बात हो जाती है तो क्या आप लोग घर जाएंगे फिर? नहीं, सवाल घर जाने का नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि नेगोशिएशन शुरू हो, आमने सामने बैठ के चीज़ों का हल होना जरूरी है। ऐसे नहीं ना वो एक तरफा घोषणा मतलब करके और यूं के यूं रह जाएं। तो उन्होंने एक कदम सकारात्मक उठाया था, तो एक कदम हमने अपनी तरफ से जो 29 तारीख का संसद कूच था उसको स्थगित किया है। लेकिन बाकी चीज़ें तब तक हम देखेंगे कि अन्य मसलों को हल करने के लिए सरकार क्या अगला कदम उठाती है। सरकार क्या अगला कदम उठाती है? सर ये बताइए, बातचीत जो अंदर हुई है आप लोगों की, ट्रैक्टर मार्च आप लोग ने हाँ, मैं और लोगों से ही बातचीत करता हूँ। ये जो बताइए, ट्रैक्टर मार्च की जो बात आ रही थी, फिलहाल वो तो 29 तारीख को अब नहीं हो रहा है। वो नहीं होगा, वो पोस्टपोन कर दिया 4 तारीख तक। 4 तारीख को क्या रणनीति रहेगी जो बैठक है? वो रणनीति जो सरकार को लेटर भेजा हुआ है उनके ऊपर समीक्षा होगी। उनका इंतजार किया है भाई सरकार का क्या रुख है। अगर सरकार जो है इन सब बातों को मान लेती है तो ये फिर यहाँ बैठने का औचित्य भी नहीं रहेगा। बिल्कुल, आज कुछ नरमी रही बातचीत में, क्योंकि कृषि मंत्री भी लगातार कन्वर्सेशन कर रहे थे, अपने तरफ से बातों को रख रहे थे, तो आज कुछ नरमी दिखी। किसान तो जो है शुरू से ही नरम है। सरकार रेडियल रुख अपनाए हुए थी। 11 दौर की वार्ता के बाद सरकार ने आज तक एक बार भी बात नहीं की। किसान तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए किसानों की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई कि सरकार इन बाकी जो मसले हैं उन पे बातचीत करे। लेकिन आज भी जो एक तरफाई घोषणा कर दी गई, इसीलिए मोर्चा ने चिट्ठी लिखी थी कि वो बुलाए और इन सारे मसलों के ऊपर बात करे। अगर नहीं बात करती है तो 4 को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है, उसमें आगामी योजना जो है वो बनाई जाएगी। बिल्कुल, तो जो बातचीत हुई है इन लोगों की, जो बैठक में फैसले लिए गए हैं कुंदन, उसमें बहुत स्पष्ट है कि 2 बातों को ध्यान देने वाली है। एक तो 29 तारीख को जो इनका एक ट्रैक्टर मार्च था वो फिलहाल पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। उसका कारण ये है, किसान खुद चाहता है कि सरकार को समय दें, क्योंकि 29 से जो पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा, उस पार्लियामेंट के सेशन पे निगाहें हैं, क्योंकि वहीं से कृषि बिल को पूरी तरीके से वापस लिया जाएगा। उसके बाद जो 6 मांगे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई खुला पत्र लिखा हुआ है, उसमें से भी 2 मांगे जो हैं कुंदन, 2 मांगों पर सहमति आज ही बनते दिख गई। एक जो मुकदमे वापस लेने की बात है, दूसरा एमएसपी पर एक समिति बनाने की बात हो गई। कुल मिलाकर के 6 मांग है जिस पर बात अभी बननी बाकी। और किसान जो मोटा मोटी तौर पर कहें गौरव कि किसान चाहते हैं कि बातचीत के टेबल पर आएं,
तमाम जो सरकार के और संयुक्त किसान मोर्चा के लोग हैं बातचीत के टेबल पर फिर से आए। गौरव हमारे साथ बने हुए, करुण हमारे सहयोगी न्यूज रूम से बने हुए हैं और दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबकी का रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होते हैं, इस खबर पर नजर बनी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया के साथ मैं हूं चारू शर्मा। सीधा रुख करते हैं महोबा का, जहां प्रियंका गांधी इस वक्त रैली को संबोधित कर रही है। बालू का जो ट्रक आज 50,000 रुपए का हो चुका है। कारोबार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। हजारों मजदूर बेरोजगार हैं। ढाबा का जो व्यवसाय होता था, खनन के चलते अच्छा चलता था, उसको नुकसान हुआ है और पूरी तरह से भूमाफिया सक्रिय हो गई है। भाजपा की मित्र बड़ी बड़ी बाहरी कंपनियों को ला रहे हैं यहाँ पे, लेकिन स्थानीय लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। अधिकारियों ने एक वसूली गैंग बना रखी है। आपने देखा होगा कि कबरई के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की किस तरह से हत्या हुई। आज भी उनके हत्यारे फरार हैं, आज भी उनको पकड़ा नहीं है। बुंदेलखंड पर्यटन में बुंदेलखंड एकदम आगे बढ़ सकता था। यहां अपार संभावनाएं हैं। भाजपा के विधायक पर्यटन के नाम पर जमीन कब्जे कर रहे हैं, अवैध धंधा कर रहे हैं, गौशालाओं के नाम पर धंधा कर रहे हैं। गौशालाओं की बुरी हालत है। यहां के संसाधनों पर किसका हक है? सबसे पहला हक आपका है, किसी और का हक नहीं है। अगर आपको बदलाव लाना है तो सबसे पहले राजनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ऐसे नेता चुनने पड़ेंगे जो सिर्फ वचन और बड़े बड़े भाषण नहीं, लेकिन काम करके दिखाएंगे आपके लिए। हमने ये तय किया है कि बुंदेलखंड के लिए एक स्थायी बुंदेलखंड विकास का बोर्ड होना चाहिए। भाजपा की तरह चुनावी बोर्ड नहीं, एक स्थायी विकास का बोर्ड जो यही हो, जहां से आपकी जो समस्याएं हैं वो यहां से ही हल हो सके। हर साल आपके लिए बुंदेलखंड के लिए यहां से एक विकास की बजट बने। और तो महोबा से प्रियंका गांधी को आपने सुना, जिन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा। गौशालाओं की बुरी स्थिति हो या फिर कानून का मुद्दा, सभी को लेकर प्रियंका गांधी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। किसान ट्रैक्टर मार्च की खबर पर, न्यूज इंडिया की खबर पर मुहर लग गई है। किसानों ने स्थगित किया है ट्रैक्टर मार्च। 29 नवंबर को होने वाला ट्रैक्टर मार्च फिलहाल स्थगित हो गया है। 4 दिसंबर को अब बड़ी बैठक होगी। एमएसपी के ऐलान के बिना आंदोलन नहीं टलेगा। 4 दिसंबर को किसान लेंगे आखिरी फैसला। एमएसपी पर किसानों ने सरकार को खत लिखा है और अब इंतजार है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उस खत का जवाब आता है। यानी एमएसपी पर फंस गया है पूरा का पूरा पेच। अब से कुछ देर पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि आज जो घोषणाएं की गई हैं कृषि मंत्री की ओर से, उनसे वो सहमत नहीं है। साथ ही इस बात का ऐलान किया कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है जिसका इंतजार किया जाएगा जवाब का 4 दिसंबर तक। जब हमने 29 का संसद कूच का ऐलान किया था, तब 3 कानून रिपील नहीं हुए थे। उन्होंने पार्लियामेंट में विश्वास दिलाया है कि वो 29 को इन्हें रिपील करेंगे। हमने वेट किया है और ऐलान करते हैं कि 29 का संसद कूच संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सस्पेंड किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 3 कृषि कानून को निरस्त करने वाला विधेयक शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद में पेश किया जाएगा। जहां तक आंदोलन के दौरान केस रजिस्टर्ड का सवाल है, वह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है। तीनों कृषि कानून
रिपील करने के घोषणा के पश्चात मैं समझता हूं कि अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए मैं किसान संगठन और किसानों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपना आंदोलन समाप्त करें, बड़े मन का परिचय दें और प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा है उस घोषणा का आदर करें और अपने अपने घर लौटना सुनिश्चित करें। संसद प्रारंभ के दिन तीनों कृषि कानून संसद में रिपील करने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने जीरो बजट खेती, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एमएसपी को और प्रभावी, पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। इस समिति में आंदोलनरत किसानों के प्रतिनिधि भी रहेंगे। किसानों की क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और एमएसपी पर विचार करने की भी मांग थी। यह मांग इससे पूरी होती है। तो इस बड़ी खबर पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा जुड़े हुए हैं, दीपक चौबे हमारे साथ हैं, मेरे सहयोगी करुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम गौरव का रुख करना चाहेंगे। गौरव, आज कृषि मंत्री ने जिस तरह तमाम बातें कही तो ये माना जा रहा था कि शायद अब किसान जो हैं वो राजी हो जाएं आंदोलन खत्म करने को, लेकिन एक टूक कह दिया गया कि आज की घोषणाओं से सहमत नहीं है। देखिए, बिल्कुल मेरे साथ यहाँ किसान नेता खुद मौजूद हैं। ये बताइए सर, जो बातें थी आप लोगों की तरफ से रखी गई, कुछ बातें तो मानी गई आज, और कृषि मंत्री का जो रुख रहा है अब तक का, लगता है आगे भी बातों पर सहमति बन जाएगी। आप लोगों का रुख क्या होगा आगे? देखिए, हमने अपना पॉजिटिव एटीट्यूड आज भी दिखा दिया। हमने 29 का पोस्टपोन कर दिया है लगभग, और हम ये मान रहे हैं कि लगभग ये आंदोलन जीत की तरफ बढ़ चुका है। ठीक है, और उम्मीद है कि पार्लियामेंट में क्या होगा ये उसके बाद हम अपनी मीटिंग बुला ली है अगली मीटिंग में, तो उस पर भी पॉजिटिवली सोचेंगे। जो एक मुकदमों वाली बात आ रही है सर, कहा यह जा रहा है कि कृषि मंत्री ने खुद कहा कि राज्य सरकार का वो विषय है, राज्य सरकार अपने यहाँ देख ले, केंद्र सरकार की तरफ से अगर कुछ मुकदमे उसमें है तो सरकार वापस ले लेगी। एमएसपी पर समिति के अंदर जो समिति बनाने की बात हुई है उसमें आप लोग क्या चाहते हैं, जबकि सरकार ने कहा है कि 5 लोग किसान संयुक्त किसान मोर्चा से संगठन से भी हो सकते हैं शामिल, आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, इस मामले पे अभी जो भी मिनिस्टर साहब ने बोला मैंने अभी तक सुना नहीं है, इसलिए मैं कमेंट करने की उस पे तो पोजीशन में नहीं हूँ। अपनी बात आप बता। हम अपनी बात ये बताते हैं कि हम लोग ये चाहते हैं कि ये एमएसपी के इशू पे कि गवर्नमेंट थ्योरेटिकली सिद्धांत के आधार पे कि वो लीगल गारंटी कानून बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहती है और उसमें वो कमेटी फॉर्म कर रही है, तो इससे हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ये इसको प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में क्लियर कट कहना चाहिए। देखिए, आपत्ति नहीं है, कमेटी बनाई जाए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी आपत्तियां कहाँ कहाँ टिकी हुई हैं? क्योंकि आप लोग लगातार 6 सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेजे हैं, पूछा है उन्होंने, वो कोई जवाब नहीं आया। 4 दिसंबर का वक्त दिया। इसीलिए तो ये हमने अगर हम 29 तारीख का जो प्रोग्राम था उसको बनाए रखते थे तो लोगों में ये मैसेज आता कि ये तो जिद्दी लोग हैं, वो करने को बजद है। हमने सरकार को समय दिया है पार्लियामेंट के अंदर वो करने का जो पहले ऐलान किया है। जो आपत्ति की बात कर रहे हैं, हमारी मांगों अभी तो वही है ना, उसको कानूनी रूप तो नहीं दिया गया। जो एमएसपी के बारे में है, हम समझते हैं कि एमएसपी एक ब्रॉडर मामला है, उस पर कमेटी बनेगी, उसमें तय होगा कितनी फसलें होगी, कितनी स्टेट्स में होगी, कौन कौन सी होगी। इसीलिए हम सरकार को समय दे रहे हैं, वो ऐलान करे तो हम उसमें नाम भी देंगे, पर हमें ये एश्योरेंस तो होना चाहिए ना कि को कानूनी रूप दिया जाएगा और कानूनी गारंटी होगी, समाबद्ध होगी। इसी के लिए हम सरकार को वेट कर रहे हैं। जो दूसरी मांगे हैं, जैसे पर्चों की बात है, उसमें ऐसी बात नहीं है कि केंद्र सरकार के नीचे कुछ भी नहीं है। जैसे दिल्ली है, रेलवे है और चंडीगढ़ यूटी है, इसमें बहुत बड़े पर्चे हैं, वो रद्द करे।
और उसकी बीजेपी की सरकारें हैं हरियाणा और यूपी में, उसे सीधा बोल सकते हैं, पोलिटिकल तौर भी कह। आप लोगों ने लिखित रूप से सभी बातों को दे दिया है? पर्चे हमने तो पर्चे को बारे में दे दिया, पर्चे का क्या है कि यूपी में है, कहाँ है, इसमें अलग अलग देने का तो कोई मामला नहीं है। किसान आंदोलन में जितनी FIRs हुई हैं, ठीक है, दिल्ली में भी हैं, वो यूटी में भी है, रेलवे की है, और इसके अलावा स्टेट्स में है। तो इसमें होम मिनिस्ट्री को सीधा डायरेक्शन देना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को सीधा डायरेक्शन देना चाहिए, और जो उनके कंट्रोल में है उसको सीधा विड्रॉन करना चाहिए। और जहाँ तक MSP का, तो आज तोमर साहब ने वही बातें समिति बनाने की बात गौरव कही जा चुकी है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे और सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक हमारे पास हैं। दीपक, हम आपके पास आना चाहेंगे। क्या कहा जाए, एक कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि संयुक्त किसान मोर्चा की ये जो बैठक होने वाली है इसके बाद शायद कुछ राहत हो, लेकिन फिलहाल तो राहत नजर नहीं आती है किसानों की ओर से। देखिए, आज किसान नेताओं ने जिस तरीके से कहा कि 29 तारीख का जो उनका ट्रैक्टर मार्च था वो अब रद्द हो गया है, अब वो 4 तारीख की बैठक के बाद निर्णय लेंगे, तो कहीं ना कहीं एक अब जो कड़ी है वो बनती नजर आ रही है केंद्र सरकार और किसानों के बीच में। 29 तारीख को जब पार्लियामेंट सेशन चालू होगा तो न्यूज़ इंडिया ने सबसे पहले बताया था कि पहले दिन ही सोमवार को कृषि कानून के लिए राज्यसभा और लोकसभा में इन दोनों को पारित कराया जाएगा, और यही होगा सोमवार को, और राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में पटल पर रखा जाएगा। उसके बाद इसको निरस्त कर दिया जाएगा। तो सरकार अब थोड़ा हाथ, सरकार भी बढ़ा रही है और थोड़ा हाथ जो किसान नेता वो भी बढ़ा रहे हैं। तो ये अब थोड़ा सी बातों को लेकर दोनों में सहमति बनती जा रही है, पर कहीं ना कहीं जो किसान नेता उनकी जो अब नई मांगे हैं उसको लेकर अब केंद्र सरकार भी थोड़ा सा रुख अभी साफ नहीं कर पा रही कि आगे करना है क्या है। पर हाँ, ये कि जब सोमवार को जब दोनों सदनों से ये पास बिल होगा उसके बाद देखना होगा कि किसान नेताओं के आगे की रणनीति क्या होगी। चारुल, बिल्कुल दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी करुण कुमार भी हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। करुण जी, जिस तरह किसान कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य सरकारों को आदेश देना चाहिए कि कृषि कानून, माफ कीजिएगा, कि ये जो केसेस किए गए हैं किसानों पर उन्हें वापस ले लिया जाए, तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं ये दबाव वाली बात हो गई है? अब देखिए, जो राज्य सरकारों का हक है, जो उनका काम है, वो तो वही करेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहना कि उनके कहने के बाद ही वापस ले लिया जाए, कैसे मुमकिन है ये? चारुल, यहाँ पर साफ तौर पर किसान नेता वो भरोसा नहीं कर रहे हैं। अभी तक साफ ये कहा जा सकता है कि केंद्र की तरफ से जो पहल हुई है उसका तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आगे जो मांगे हैं और जिसके बारे में सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है, कृषि मंत्री खुद भी आए थे, लेकिन ये जो कहना उनकी तरफ से कि जो केसेस हैं वो राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है और उन्हें वापस वो ही ले सकते हैं, इसके बारे में इन किसान नेताओं का कहना था कि जो केंद्र के दायरे में है, कम से कम वहां जो केसेस दर्ज हुए हैं, जैसे कि दिल्ली में केंद्र शासित क्षेत्र जो है वहां पर जो केसेस दर्ज हुए हैं, चंडीगढ़ में जो है वहां पर हुए हैं, या फिर उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर केंद्र सरकार जो है बातचीत करके केसेस वापस ले सकती है। तो जो उनके अधिकार क्षेत्र में है वहां पर कम से कम काम करती हुई दिखाई पड़े। देखिए चारुल, साफ तौर पर जो ये 6 मांगे हैं, किसान नेता ये कह रहे हैं कि जब तक इन मांगों को नहीं माना जाएगा वो वापस नहीं जाने वाले, और इसी कड़ी में वो ये भी कह रहे हैं कि हमारा रुख जो है वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। इसलिए 29 तारीख को जो हम संसद कूच करने वाले थे, ट्रैक्टर मार्च करने वाले थे, वो हमने रद्द कर दिया है। अब गेंद सरकार के पाले में है, उनका कहना है। साथ ही साथ देखिए, सरकार की तरफ से भी चारुल लगातार जो है ये पॉजिटिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं। पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की बात सरकार की तरफ से कह दी गई है। ये 6 मांगों में से एक है चारुल, ये देखने वाली बात। साथ ही साथ बिजली का मुद्दा जो है इसके बारे में बात हो रही है, जो केसेस दर्ज किए गए उसके बारे में तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। इसके अलावा जो MSP पे गारंटी है इसके बारे में भी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन लिखित तौर पर कानून बनाकर ये आश्वासन ये नेता चाहते हैं और ये कहते हैं कि अभी ही निगोशिएट करने का इनके पास तगड़ा मौका है, वरना अगर वो यहां से हट गए तो फिर शायद जो लिखित तौर पर ये चाह रहे हैं वैसा आगे होने को नहीं दिखाई पड़े। लेकिन एक सकारात्मक कदम दिखाई पड़ रहा है। सरकार सुन भी रही है, तो किसान जो है वो चाह रहे हैं कि तमाम मांगे उनकी हैं वो इसी वक्त पूरी हो जाए। दीपक, आपके पास आना चाहूंगी, सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया है? कृषि मंत्री खुद आ चुके हैं और जो किसानों की मांगे थी अमूमन उन्हें मान लिया गया, लेकिन उसके बावजूद किसान जो है वो अपनी बातों पर, अपनी मांगों पर डटे हुए हैं।
देखिए शाहरुल, अगर बात की जाए तो सुबह ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि थोड़ा नरम रुख अब किसानों को भी दिखाना चाहिए, तो उसी को लेकर किसान नेताओं ने आज जो 29 तारीख का जो था उन्होंने रद्द कर दिया है। पर सहमति सारी चीज़ों को लेकर नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कृषि मंत्री ने कहा कि राज्यों का विषय है, अभी करुण भी बता रहे थे, तो राज्य अपनी करेंगे, केंद्र सरकार अपनी करेंगी, तो केंद्र सरकार का रुख जो है वो थोड़ा नरम थोड़ा ठंडा लगता है कि करेगी, पर अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जब पार्लियामेंट का सेशन चालू होगा उसके बाद किसान नेताओं की क्या रणनीति होगी इस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। क्योंकि जब सोमवार को जब इस बिल को पार्लियामेंट में रखा जाएगा, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा से इसको पास कराया जाएगा, उसके बाद की रणनीति पर केंद्र सरकार की सहमति बनेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। साथ ही मेरे सहयोगी गौरव मिश्रा, करुण कुमार का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई। तो संयुक्त किसान मोर्चा में आखिर क्या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तमाम चीजें सामने आई हैं। आज कृषि मंत्री ने जो बातें उनकी मानी हैं उस पर उनका साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल उन घोषणाओं से सहमत नहीं है, और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पराली जलाने वाले मामले तो भले ही मान लिए जाएं, लेकिन केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को हटाया जाए पद से। इसके अलावा बहुत सारी बातें संयुक्त किसान मोर्चा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आई। अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर एक और बड़ी खबर का। जौनपुर में सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। पहले की सरकारों में दंगा होता था, सीएम योगी ने बातें जौनपुर में कही हैं। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते थे, आतंकियों के मुकदमों को बेशर्मी से वापस ले लिया जाता था। पिछली सरकारों ने भ्रष्टाचार फैलाकर विकास को बाधित किया है। ये तमाम आरोप विपक्ष पर लगाए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जौनपुर में। क्योंकि आएंगे तो दंगा करवाएंगे, पेशेवर अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देकर के अराजकता फैलाएंगे, जनता की गाड़ी कमाई पर डकैती डलवाएंगे, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीब को नहीं देंगे बल्कि स्वयं हड़प जाएंगे और जनता देखती रह जाएगी। आज तो विकास भी हो रहा है, आज यहां पर सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा श्री विवेक सरावगी जी को कि जिन्होंने एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल प्लांट को मिर्जापुर जैसे क्षेत्र में लगा रहे हैं। और मैं प्रशासन से कहूंगा कि अगर प्लांट लग रहा है तो इस प्लांट का मतलब इसका लाभ यहाँ के किसानों को प्राप्त होगा, यहाँ का लाभ यहाँ के नौजवानों को प्राप्त होगा, और इनको प्राप्त होने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी इनको देने की आवश्यकता है। और आज ये बड़ा निवेश लगभग 450 करोड़ रुपए का निवेश उनके क्षेत्र में हो रहा है। एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट, चीनी मिल की क्षमता 40,000 क्विंटल की पेराई प्रतिदिन होगी, 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा, पूरा क्षेत्र जगमगाहट होगी और तमाम व्यापार के अवसर मिलेंगे, लोगों को दुकान लगाने का अवसर मिलेगा, किसी को अलग अलग प्रकार के व्यवसाय भी प्राप्त होंगे, ढेर सारी संभावनाएं इसके साथ बनती, पूरा एक इकोसिस्टम बनता है इकोनॉमी का, और उसके साथ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से यहाँ के सभी। तो किसान नेता राकेश टिकैत इस वक्त अमृतसर में पीसी कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सीधा सुनाते हैं आपको। उस पर संयुक्त मोर्चे ने भी विचार करा कि भाई कानून ने वापसी लिया और भारत सरकार एक बातचीत की लाइन पे आई है, तो जो हमारे प्रस्तावित कार्यक्रम थे 29 तारीख का वह भी वापसी ले लिया है, और 4 तारीख को हमारी फिर मीटिंग होगी संयुक्त मोर्चे की, तो उसमें आगे प्रोग्राम हम तय करेंगे कि आगे प्रोग्राम कैसे करना है, क्योंकि 4 तारीख तक जो 3 कानून हैं ये भी हाउस में आ जाएंगे और उम्मीद है कि इस पे ये वहां से रिफिल हो जाएगा। अभी 750 जो किसान हमारे शहीद हुए हैं उस पर भारत सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, जो हमारे ऊपर मुकदमे हैं उस पर कोई जवाब नहीं दिया, जो लखीमपुरी खीरी की घटना है उस पर कोई जवाब अभी नहीं दिया, और एमएसपी जो इन्हीं कानूनों के साथ में थी, जो बार बार ये कहते जी एमएसपी पे मत बोल लो,
क्योंकि एमएसपी ही सबसे ज्यादा लूट एमएसपी पे होती है किसान की, तो उससे भारत सरकार बचने चाहती है। वो हमारा बड़ा इशू प्रायोरिटी पे है कि एमएसपी को लीगल कानूनी गारंटी भारत सरकार दे, और उस पर पूरे देश की निगाहें उस पर हैं। सब प्रेस के माध्यम से हम कहना चाहते हैं भारत सरकार को कि एमएसपी पे लीगल गारंटी हमको कानून बना कर दे दे। इसके बाद में एक कमेटी बनेगी जो दूसरे मामले होंगे, वो चाहे सीड बिल का हो, पेस्टिसाइड बिल का हो, वो दूध डेयरी वाला प्लान हो या केसीसी वाला मामला हो, जो भी भारत सरकार के साथ में और बातचीत किसान की होनी है। तो एमएसपी पर जब तक कानून नहीं बन जाता तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, ये बातें राकेश टिकैत ने कही। और अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।